जो मलाला का बैकग्राउंड था उसको नहीं, बड़ी खुशी हुई यकीन करें, बहुत सारी चीजें जो हैं वो भूल जाते हैं, हम लोग भूल जाते हैं। एब्सोल्युटली। और खास तौर पर मैं अपनी जात के हवाले से कहूँ, क्योंकि मैंने सवात ऑपरेशन को वहां रहकर बहुत अरसे तक रोजाना की बुनियाद पर कवर किया था। 100 के वहां उस पर क्या हालात है, तो वो ये है कि दाग दिल हमको याद आने लगे वाली सूरत हाल होती है। तो उसके बाद इस बच्ची के साथ जब ये सब कुछ हुआ था तो इसको जिस नफरत का निशाना बनाया गया, डेफिनेटली, और बदकिस्मती से इसको नफरत का निशाना बनाने वाले आपके टिपिकल यूजुअल किस्म के, जिनको आप कहें कि जी तालिबान है या मदरसों के लोग, इनको बुनियादी तौर पर नाम निहाद शहरी मिडिल क्लास के, यस एब्सोल्युटली, सबसे ज्यादा हाईली पढ़े लिखे लोग। जी एक कॉल है जी, अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम जी। सर मैं सुबान बोल रहा हूँ सीतावतनी से। आई एम अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट। सर आई वांटेड टू आस्क अ क्वेश्चन। सर ये आज से सुबह से न्यूज पे यही न्यूज आ रही है कि ये मलाला पाकिस्तान आ रही है। सर उस स्कूल में कितने बच्चे और शहीद हुए, क्या उनके बारे में मतलब कि कोई बात है? वो एक लड़की कहते हैं कि मुझे दाढ़ी वाले अच्छे नहीं लगते, तो सर इट इज अगेंस्ट इस्लाम। तो सर ये क्या है? अरे नहीं भैया, इस बच्ची ने कब कहा है कि मुझे दाढ़ी वाले लोग अच्छे नहीं लगते? नहीं, कहाँ क्या है सर? बेटा, यू आर अंडर यूके में रही है और उसके ऊपर शो किए जा रहे हैं। एक्सक्यूज मी, एक मिनट, मुझे इनसे ये भी पूछा गया था कि जिन्होंने आपको आप पे कातिलाना हमला किया उनके बारे में आप क्या कहते हैं? उन्होंने कहा मैं उनको माफ करती हूँ। खुदा का खौफ करें भाई, आपको भी कोई कुछ तो, आप एक पाकिस्तान की अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं और टीचर इंग्लैंड में रहती है, इनको मसला ये है बहुत, लेकिन आप ये देखें, आप जो बर्मा में ये मुसलमानों के बारे में, मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है उसके बारे में। अच्छा एक बात बताओ बेटा, ये बर्मा में जो मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, तो है आवाज उनको अगर नहीं उसके बारे में एक मिनट वहाँ पे, एक मिनट ठहरो ना, एक मिनट चेक करें, एक मिनट। यमन में, एक मिनट, यमन में काफर रहते हैं, यमन में काफर रहते हैं, पहले ये बताइए सर। नहीं, यमन में कौन? एक मिनट पहले मुझे बताइए बेटा, बर्मा का जिक्र तो करते हो भैया। नहीं, यमन में काफिर रहते हैं, पहले ये बताओ सर। तो आप बेटा, यमन में काफिर रहते हैं, पहले ये बात क्लियर करो या नहीं? सर दिस इज नॉट फेयर। नहीं, यमन में काफिर रहते हैं, यू आर नॉट फेयर। नहीं, रोहिंग्या के तो याद कर रहे हो उन लोगों को, और बिल्कुल सर एक लड़की जो, लेकिन यमन पाकिस्तान में क्यों नहीं रहती? वो यू हैव आ तो गई है, क्या तुम उसकी जिंदगी की जमानत दे सकते हो? क्या बात है? वो पाकिस्तान में क्यों नहीं रहती? क्यों? इसलिए कि ताकि मार दी जाए। अगर मर जाती, क्या इस पे हमला नहीं हुआ था? सर नहीं, क्या हमला नहीं हुआ था? बैठ के कहती है कि मुझे मौलवी पसंद नहीं, कहा कोई रेफर? मैं आपको वीडियो दिखा, कौन सा वीडियो? सर सोशल मीडिया पे मैंने खुद देखी। सोशल मीडिया पे अब मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी कह दूं भाई? अल्लाह ताला सर दिस इज नॉट फेयर सर। अरे यार, अंग्रेजी बोल के दिस इज नॉट फेयर, व्हाट डू यू वांट टू एस्टैब्लिश? सीरिया में इसने आवाज उठाई, शी शुड नॉट हैव कम बैक टू द कंट्री, ये कहना चाह रहे हैं आप? तकलीफ है, रहती क्यों नहीं है तो आई क्यों है? नहीं, आप कहना क्या चाह रहे हैं पहले मुझे ये बताइए, आप क्लियर करें मुझे। चले, पहले वो कहते हैं कि वो पाकिस्तान में रहती क्यों नहीं है, फिर कहते हैं आप आइस के आने पे कर क्यों रहे हैं। दूसरा, इनकी इत्तला के लिए, सीरिया में इसने बच्चियों के लिए आवाज उठाई, अफ्रीका में जैसे आप कह रहे थे इसने आवाज उठाई। मेरा ख्याल में कोई, आप इसका जाके सोशल मीडिया बहुत शौक है ना, बॉस ने नहीं जाके ट्विटर देखे इसको नोबेल प्राइज दे दिया ना, तो यहूदी जो है उनकी ये एजेंट हो गई, क्योंकि किसी नेक आदमी को, क्योंकि आपको पता है कि मुसलमानों ने तो कितने नोबेल प्राइज, मैं तो ये कह रही हूँ, खुदा की कसम से अगर इन दिनों इब्ने रुश्द जिंदा होता तो उनको भी हम ना तो उनको भी ना मानते। सही कह रहे हैं। हम फराबी को भी ना मानते, सही कह रहे हैं। सीना को भी ना मानते, ये भी नहीं पता और उसके साथ आप नहीं, वो तो कह रहे थे नॉट फेयर। अच्छा, और याद आता है बर्मा, यमन का जवाब नहीं देंगे, यमन का जवाब नहीं देंगे सर, वो ये इनको नहीं, हर 5 में से 1 बच्चा मर रहा है रोजाना, उस पर कोई हमें परवाह नहीं, उस पर नहीं। बस क्या कर, चले ब्रेक लेते हैं, चले जी ब्रेक लेते हैं। हो रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह नफरत अभी तक मौजूद है। नहीं मौजूद। फैसलाबाद से कॉलर है जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी।
जी सर, मेरे को थोड़ा सा क्वेश्चन ये आपसे करना था सर कि ये मलाला यूसुफ को हम लेके बड़ी बात कर रही है, पाकिस्तान आ गई है आप, ठीक है, बड़ी बात। तो सेकेंडली ये कि आप वो जो बच्चा था जिसने बच्चा बमबावर था जिसने उसको रोक के अपनी जान दे दी थी उस बंदे ने, एतजाज हसन सर, एतजाज हसन, सॉरी मैम, ठीक है, तो इस तरह हर बंदा ही लगा रहा है, इसकी तो बड़ी बातें कर रही है। और सेकंडली सर, ये नोबेल अवार्ड इसको दिया है, ये जब भी इसको नोबेल अवार्ड जिसको भी दिया जाता है, जो भी बंदा होता है, जब वो अपने मुल्क की नेगेटिविटी को आगे करता है, जैसे ये शर्मीन उबैद साहिबा है, ठीक है, इनको ऑस्कर दिया गया है, नेगेटिविटी करती है ना, उन्हें भी नोबेल मिला है या नोबेल मिला है? अपेरेंटली नोबेल जरूर मिला हुआ है ना इसमें, अभी नोबेल और सेकंडली ऑस्कर की बात कर रहा था मैं। अच्छा, कि ये शर्मीन, अच्छा ये बताइए कि आप ये भी आपको ये पता है कि तुर्की के किस नॉवल निगार को नोबेल प्राइज मिला है? पढ़े कोई तो बहुत सर मैं नहीं, उसका नाम पता है, उसका नाम है उरहान पामुक, ठीक है, वो अभी तक तुर्की में जिंदा है, हाँ ठीक है, और उसका नावल पढ़ के मुझे तो कभी तुर्की से नफरत नहीं हुई। आपको ये बात पता है कि मिस्र के कौन से नावल निगार को नोबेल प्राइज मिला था? मैं बताता हूँ, नजीब उनका नाम था। हाँ, तो अगर बाकी मुसलमानों को जब नोबेल प्राइज मिले तो वो ना तुर्की को बदनाम करते हैं ना मिस्र को बदनाम करते हैं, तो पाकिस्तान से नोबेल प्राइज वालों को इतनी क्या तकलीफ है कि वो इस चीज के लिए मिला ना, उन्हें क्या तकलीफ होगी? इसलिए मिला कि वो खान में नहीं, तो जो भारत से जो साथ थे बॉस, उनके साथ भी तो किसी को मिला, कैलाश साहब के, वो भी क्या भारत की बदनामी कर रहे थे? खुदा का क्या, कैलाश सत्यार्थी को भारत में कहते हैं कि ये कितने बुरे हैं, इनको ये जो बात बता रही है, क्या बातें करते हैं? ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि चले इसको तो मिल गया, साथ मिला था ना दोनों को, तो इनको तो शेयर किया था, अकेले तो उसकी वजह से भारत की बदनामी नहीं हुई। इसकी वजह से जब ये कहते हैं चीचा वतनी वाले कॉलर के लिए कि ये उठाती नहीं है बॉस, इनके बयान देख ले, हर इशू पे तो ये बच्ची बेचारी कोई ना कोई स्टेटमेंट दे रही है। लाहौर से चले जी, लाहौर, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम नसरत साहब। वालेकुम अस्सलाम सर। जी कैसे हैं? ठीक है, बस अभी तक जी मेरा क्वेश्चन आपसे ये था कि मलाला के साथ जो भी वाकया पेश हो गया, ठीक है, वो जो कुछ हो गया था, अब पाकिस्तान के माशाल्लाह हालात भी ठीक है, तो अभी पाकिस्तान में जो लड़कियां जिस तरह वाकयात हुए थे, अभी मलाला पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान की लड़कियों के लिए वो ऑक्सफोर्ड में पढ़ रही हैं, वो पाकिस्तान में कैसे रह सकती हैं? अगर वो ऑक्सफोर्ड में पढ़ के ही वापस आएंगी ना, या अपनी तालीम को छोड़ के? एक बात बताइए कि पाकिस्तान में अब सिक्योरिटी के हालात बिल्कुल ठीक है? बेशक चले, नहीं, एक पहले मेरी बात सुनिए, दोबारा उन पे तालिबान हमला करते हैं। एक मिनट ठहरो ना, ये भैया एक बात बताइए, क्या पाकिस्तान में सिक्योरिटी के हालात अब बिल्कुल ठीक है ना? मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा ठीक है, बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। अच्छा ये बात बताइए कि मलाला ज्यादा बहादुर हैं या हमारे कमांडो जनरल परवेज मुशर्रफ साहब? अगर वो सिक्योरिटी की वजह से नहीं आ रहे तो ये बच्ची जो है अपनी तालीम छोड़कर, तालीम क्यों छोड़े? तालीम खत्म करके वापस आएगी ना। तहफ़्फ़ुज़ तो दे सकते हैं ना, सिक्योरिटी इदारे तहफ़्फ़ुज़ तो फराहम कर सकते हैं ना। मुशर्रफ को नहीं दे सकते जी? मुशर्रफ क्यों नहीं आते? फिर उनको भी उन्होंने कहा था कि आपको भी हम दे देंगे। मुशर्रफ का इशू जो इससे डिफरेंट है, मुशर्रफ का एक सियासी इशू है। इसका दफ्तर, इसका इशू ये तो एक आम शहरी है नुसरत, इसका इशू पाकिस्तान की आम शहरी है ना, इसका इशू इसलिए है कि ये एक बच्ची है, एक लड़की है, 20 साल की। इसका दूसरा कसूर बेगुनाह का ये है कि इसको गोली मारकर खत्म करने की कोशिश की, और मरी नहीं ना, शायद और ये मरी नहीं, खुश हो जाते ना फिर। और तीसरा ये है कि अभी तक दीवानी है, कहती है मैंने पाकिस्तान में रहना है और तालीम हासिल करनी है। आप देख लीजिए, यकीनन ये उसी नफरत की मुस्तहिक है जिसका आप इज़हार कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी, एक और कॉल है। हेलो 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 जी, हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। नुसरत साहब, मैं आपकी अजमत को सलाम करता हूँ कल के प्रोग्राम के हवाले से। जी कल क्या हो गया? आज ऐसा कल जो आपने एक्सप्लेन किया उस पे मैं आपको सलाम। चले आपने अच्छा, हाँ वो मलाला के बारे में कहिए कुछ। हाँ जी, मलाला के बारे में हम लोग बेहैसियत कौम, बेहैसियत इंसान, अपहद ज़हनियत के मालिक हैं जी। इन लोगों की ज़हनियत पे आप मातम तो कर सकते हैं, एडवाइस नहीं कर सकते। अगर आप इन लोगों को एडवाइस करेंगे
ज़हनी तौर पे परेशान होंगे कि 2000 चांद पे मरीख पे पहुंच गया। अभी तक हम ये बहस कर रहे हैं कि मलाला को पाकिस्तान आना चाहिए, ये उसका मुल्क है, ये उसकी फलाह है, ये उसकी फलाह है। और पाकिस्तान, अच्छा जी चलें भैया, आपने थोड़ा सा हौसला दिया, आपकी बड़ी मेहरबानी। इसी से फायदा उठा के मैं पानी पीने के लिए भी ब्रेक ले लेता हूँ ताकि और को तवानाई आए। बहुत शुक्रिया आपका मेरे भाई। चलें जी ब्रेक। कॉल। वालेकुम जी भैया। जावेद साहब, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। जी पूछें जी। कि मलाला यूसुफजई को तो हम खराज तहसीन पेश करते हैं और जो उसने क्लेम करा था वो तो कर चुकी है क्लेम, लेकिन जो मलाला यूसुफजई को बचाने के लिए जिसने अपनी जान गंवाई, जिसने अपनी जान की परवाह नहीं की, मुल्क और कौम ने या दुनिया ने उसे क्या दिया? वो कौन? वो किसका जिक्र कर रहे हैं आप? हम जिन्होंने इनकी पूरी दुनिया के सामने प्रोटेक्शन की है, जिन्होंने बाकी आप, मेरा ख्याल है कि आप वो और मतलब बताइए किसकी। हम तो अभी पहले आपकी कॉल लेने से पहले ही जिक्र किया कि वो जो डॉक्टर्स हैं और रेडियोलॉजिस्ट हैं उनको भी भैया बैनुल अक़वामी तौर पर एक्नॉलेज किया गया, दादो तहसीन दी गई कि उन्होंने ऐसे इम्पॉसिबल केस को एड्रेस किया था कि वो अब वो बेचारी चल फिर सके। सियालकोट से कॉल है जी। मकसद ये कि मलाला क्यों जी अटक बहुत जलन हो रही है। अब सियालकोट से जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो सियालकोट से भाईजान, वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी सर जी, ये मुझे थोड़ी सी बात करनी थी कि जो मलाला ही है बड़ी अच्छी बात है। हाँ, तो लेकिन हमें जो इस सोच, तो जैसे आपके कॉलर्स अभी आप कॉल्स कर रहे हैं और इसको बड़ा कंडेम कर रहे हैं कि जी उधर रहती है इधर रहती है, इस सोच पे शायद हमने थोड़ा काम किया है। रद्दुल फिसाद तो बहुत हुए हैं, हमें सोच को भी बदलने की जरूरत है। बजाय हमें कि हमारा शायद अलमिया यही है कि पहले अब्दुल सलाम साहब एक नोबेल इनाम लेके आए थे तो उसको कहते हैं कि जी वो मुस्लिम नहीं था, कादियानी था। अब ये कही है तो उसके पीछे पड़े हैं और उसमें आपके मीडिया का भी थोड़ा बहुत हाथ है। नहीं थोड़ा बहुत नहीं भैया, बहुत ज्यादा हाथ है, ऐसी कोई बात नहीं है। हम तो लोगों के तासुबात को, क्योंकि मामला होता है मेरे भाई रेटिंग्स का, और सीधी सी बात है, आप अगर फर्ज करें 30-35 सालों में तो बुढ़ा खूसट, मैं कह रहा हूं कि कोई देखे ना देखे, क्या वो तो देखेगा, क्या है वो शबीर तो देखेगा कि मैं तो बकवास किए चला जाता हूँ, लेकिन लोगों के मलाला यूसुफ साहब, सॉरी मलाला यूसुफ पाकिस्तान आ गई। हाँ, तो सर मैं आपसे ये बात करना चाहता था कि ये देखिए हमारे एपीएस में भी अटैक हुआ है, लेकिन वो बच्चे तो सारे यूके या अमेरिका या कहीं नहीं गए कि उनकी जान को खतरा था, उन पे तो अटैक हुआ था, वो क्या बच्चे नहीं थे? और कुछ उसके अलावा भी कोई सवाल है सर आपका, या बस नहीं चलो चलेगा? नहीं, अब मतलब एक बात बताए ना, एपीएस में अल्लाह ना करे दोबारा एपीएस जैसा कोई वाकया हो, लेकिन वहाँ कोई किसी एक बच्चे के पीछे तो नहीं गए। हमारे पाकिस्तान के यहाँ तो एक खास तौर पे इसका नाम लेके बस में इसका बात सुन लेना, उन्होंने जाके जिसने इसको गोली मारी उन्होंने जाके बस में पूछा, मारी उसको मर जाना चाहिए था, खुदा का बहुत शुक्र है कि वो बच गई। उसके बाद तालिबान ने उसको खत भी लिखा, ना गोली मारी वो बच गई, उसके बाद उसको खत भी लिखा कि हमने तुम्हें क्यों गोली मारी थी, क्या आपको गारंटी थी कि उसके बाद यहाँ उसकी जान को खतरा नहीं था या उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते थे? अब किस किस्म की बातें कर रहे हैं? एपीएस के स्कूल में जो वाकया पेश आया, खुदा का शुक्र है कि उस स्कूल में किसी एक बच्चे को टारगेट करने नहीं गए थे, वो इसी किस्म बहरहाल। अब इसके वो बाद नुसरत साहब और मैं क्या बात करूं, बात आपकी ठीक है कि दिस इज मेन स्ट्रीम, और एपीएस के बच्चों को भी उसी, और ये मेन स्ट्रीम करने वाले हम। हाँ यस, सही कह हम क्लोजिंग करें, क्या करें आज के प्रोग्राम
हमारा ये वीडियो कैसा लगा, ये बात हमको कमेंट के जरिए बताते रहें। हमारी चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना